क्या आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं? तो आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के पहले, आज हम उसी पर डिस्कस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित परवाल, फेशियल कॉस्मेटिक, मैक्सिलोफेशियल एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, मर्म सुपर स्पेशलिटी कॉस्मेटिक सेंटर इंदौर। सर्जरी के पहले क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, उसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं सर्जन। हु इज गोइंग टू ऑपरेट योर सर्जन। अगर सर्जन ऑपरेट कर रहे हैं तो सर्जन की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो क्वालिफाइड है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए। फर्स्ट, अगर क्वालिफाइड है तो उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से वो सर्जरी कर रहे हैं, क्या वो न्यूली बडिंग सर्जन तो नहीं है। और मेरे पास आते हैं, सर हेयर लाइन इज वेरी बैड, डेंसिटी इज वेरी लो, द एंगुलेशन इज वेरी बैड, सर इधर उधर जा रहा है बाल। ये सब इनएक्सपीरियंस सर्जन या टेक्नीशियन के द्वारा काम किया जाता है, उसी कारण से ये रिजल्ट आता है। तो रीडू सर्जरी करने में बहुत परेशानी होती है। वाई? बिकॉज डोनर एरिया वैसे डिप्लीटेड हो गया, खराब कर दिया गया है। एक बार हमने निकाल लिया तो हमारे पास अब नाउ वैसे ही लिमिटेड डोनर एरिया था, उस लिमिटेड डोनर एरिया में से भी हमें और लिमिटेशन हो गया है, तो हमें डोनर एरिया खराब हो गया है। रिजल्ट भी आपका हेयर लाइन बहुत इरेगुलर है, तो हमें वो ग्राफ्ट निकाल के वापस न्यू जगह प्लेस करना होता है। तो रीडू सर्जरी इज अगेन अ डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जहां आपकी सर्जरी होना है, द प्रीमाइसिस वेयर ही इज गोइंग टू ऑपरेट। जो सेंटर या हॉस्पिटल या जिस प्रीमाइसिस में वो सर्जरी आपकी होने वाली है, जो ऑपरेशन थिएटर में आपकी सर्जरी होने वाली है, वो कैसा है, क्या वहां पर प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या वो मॉड्यूलर ओटी है या फिर एक ही छोटे से कंपार्टमेंट में आपकी सर्जरी की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, बिकॉज इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर वहाँ पर प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो आपके हेड का सवाल है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हमारी सर्जरी होने वाली है वो प्रीमाइसिस कितना स्टरलाइजेशन का प्रोटोकॉल फॉलो करता है, वो ऑपरेशन थिएटर कितना साफ सुथरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, किस लेवल के यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेराइटी आती है इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स में। स्पेशली जो पंचेस हम यूज़ करते हैं, हार्वेस्टिंग पंचेस, वो किस क्वालिटी के हैं, वो कहाँ से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, क्या वो हर पेशेंट्स के लिए अलग अलग यूज़ करे जा रहे हैं या नहीं करे जा रहे हैं। हार्वेस्टिंग मशीन जो आती है वो कौन सी टाइप की मशीन है, आजकल बहुत लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स आ गई हैं, जिसमें डैमेज जो फॉलिकल के डैमेज होते हैं, बहुत चांसेस ऑफ डैमेज ऑफ फॉलिकल्स आर वेरी लेस। सो एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी काफ़ी, तो क्या एडवांस टेक्नोलॉजी उस प्रीमाइसिस में यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है। इम्प्लांटर जो होते हैं, इम्प्लांटर वो फोर्सेप्स से यूज़ कर रहे हैं या फिर इम्प्लांटर यूज़ कर रहे हैं, तो इम्प्लांटर यूज़ कर रहे हैं तो कौन से इम्प्लांटर यूज़ कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जहाँ आपका प्रीमाइसिस है वो कैसा है और किस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ की जा रही है या नहीं की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीम। हेयर ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क होता है, तो जो भी आपके असिस्टेंट हैं, जो भी टेक्नीशियंस हैं आपके साथ, जो भी ओटी में काम कर रहे हैं, वो कितने क्वालिफाइड हैं फर्स्ट, और अगेन कितना एक्सपीरियंस है उनको, कितने सालों से आपको कर रहे हैं, क्या वो टीम आपकी परमानेंट है या विजिटिंग है। अगर टीम परमानेंट नहीं हुई तो आप अगेन सर्जन और असिस्टेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फिर वो रिजल्ट पे इम्पैक्ट करेगा। इसलिए टीम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, आजकल काफ़ी चेन ऑफ क्लिनिक, कॉर्पोरेट क्लिनिक्स इस कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में आ चुके हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ज़माना है, चेन ऑफ क्लिनिक खोल लेते हैं। इंदौर में भी क्लिनिक है, आपका मुंबई में भी क्लिनिक है, या एक जगह है तो 4-5 जगह क्लिनिक है, वो दिल्ली में भी ऑपरेट कर रहा है। सो एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि मुझे इफ़ आई वांटेड टू गेट सर्जरी डन, मैं आपके पास आया तो फर्स्ट जो कंसल्टेशन हुआ वो सर्जन डिफरेंट है, ऑपरेटिंग सर्जन कोई और है, और बाद में मुझे फॉलोअप के लिए गया तो कोई और मिलता है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया आजकल, स्पेशली इन चेन्स ऑफ क्लिनिक और कॉर्पोरेट क्लिनिक्स में। मेरे ख्याल से अगर आपको सर्जरी कराना है, कोई सर्जन वो चूज करना चाहिए जो एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं, ताकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सिर्फ प्रोसीजर तो 1 या 2 दिन का ही होता है, लेकिन इसमें प्री ऑप भी ध्यान दे सकता है। सर्जरी के पहले का भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी इंट्रा ऑप उसका भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, पोस्ट सर्जरी भी कुछ फॉलोअप्स होते हैं। तो अगर एक ही सर्जन से आप कराएंगे तो प्री ऑप भी वही देख रहे हैं, इंट्रा ऑप भी वही देख रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग सर्जरी भी वही सर्जन आपको देख रहे हैं, और सर्जरी के बाद के जो फॉलोअप्स हैं वो भी वही सर्जन आपको देख रहे हैं। तभी तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, तो आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे और बातचीत कर पाएंगे। लेकिन ये अगर मल्टीपल क्लिनिक हैं, चेन्स ऑफ क्लिनिक है, तो वो मेरे ख्याल से मुझे पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि
आज सर्जन यहाँ ऑपरेट कर रहा है, कल बॉम्बे में मिल रहा है, कल दिल्ली में मिल रहा है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू सी द पेशेंट, राइट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे लोगों के क्वेश्चंस अल्टीमेटली वही आता है कि सर चार्जेस। आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग पे 30,000 अनलिमिटेड ग्राफ्ट, 40,000 अनलिमिटेड ग्राफ्ट, 45,000 अनलिमिटेड ग्राफ्ट, चीप लो बजट सर्जरी, चीप रेट्स पे सर्जरी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि वी हैव a limited donor area, not unlimited donor area. We can count the donor area size. Some 4,000, 5,000, 6,000 grafts we can take out from the back of the scalp donor area से। So पहला तो unlimited graft वाला तो concept ही मुझे समझ में नहीं आता है। How can they do when there is a limited donor area? So हमारा donor area limited है तो unlimited तो हो नहीं सकता है। Second, 30,000, 40,000 में full head surgery, 5,000 graft surgery, so it would be very difficult। जैसे मैंने बताया है सर्जन्स का एक्सपीरियंस, अगर आप किसी एक्सपीरियंस सर्जन्स के पास जाएंगे तो वो इस लो बजट में या चीप रेट में तो सर्जन्स जो एक्सपीरियंस है स्पेशली वो तो काम नहीं कर सकते हैं। या तो वो इनएक्सपीरियंस सर्जन काम कर रहे हैं या फिर टेक्नीशियन के द्वारा काम किया जा रहा है, सर्जन ऑपरेट नहीं कर रहा है और सर्जन सुपरवाइज कर रहा है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है अगर लो बजट या चीप रेट में काम हो रहा है। उन्होंने इसी लो बजट या चीप रेट या कम बजट के चक्कर में कहीं और से सर्जरी करा लिया है। उससे क्या होता है, आपका डोनर एरिया भी खराब हो गया। काफी सारे पेशेंट्स इसी तरह से आ रहे हैं, रीडू सर्जरी हम काफी कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, then if you are thinking for your hair transplant, so following things you should consider, जो मैंने पहले बताया है फिर एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ आपको। अच्छा क्वालिफाइड सर्जन, अच्छा ऑपरेशन थिएटर, वेल क्वालिफाइड टीम और बजट। लो बजट में ये सब सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली है। अच्छा क्वालिफाइड सर्जन, टीम, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट और गुड रिजल्ट। अगर ये सब चाहते हैं तो थोड़ा बजट आपको, एक स्टैंडर्ड बजट तो आपको रखना ही होगा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रखा है तो आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट विदाउट हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स। थैंक यू सो मच।